क्या आप जानते हैं कि बोल्ट पर लिखे 4.6, 8.8, 10.9 और 12.9 जैसे नंबर आखिर क्या बताते हैं? दरअसल ये नंबर बोल्ट की स्ट्रेंथ क्लास को दर्शाते हैं और इन्हीं से उसकी वास्तविक ताकत का पता चलता है। मान लीजिए किसी बोल्ट पर 4.6 लिखा है। इसमें पहला अंक 4 होता है जो बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए पहले अंक को 100 से गुणा किया जाता है, यानी 4 गुणा 100 बराबर 400 मेगापास्कल। इसका मतलब है कि ये बोल्ट अधिकतम 400 मेगापास्कल तक का खिंचाव सहन कर सकता है। अब बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की। दूसरा अंक 6 है। इसे 10 से भाग देने पर 0.6 प्राप्त होता है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी 400 को 0.6 से गुणा करते हैं। 400 गुणा 0.6 बराबर 240 मेगापास्कल, यानी 240 मेगापास्कल के बाद इस बोल्ट में स्थायी बदलाव या डिफॉर्मेशन शुरू हो सकता है। अब यदि बोल्ट पर 8.8 लिखा हो तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी 8 गुणा 100 बराबर 800 मेगापास्कल और यील्ड स्ट्रेंथ होगी 800 गुणा 0.8 बराबर 640 मेगापास्कल। इसी प्रकार 10.9 ग्रेड के बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 1000 मेगापास्कल और यील्ड स्ट्रेंथ 900 मेगापास्कल होती है। वहीं 12.9 ग्रेड के बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 1200 मेगापास्कल और यील्ड स्ट्रेंथ 1080 मेगापास्कल तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि अलग अलग मशीनों, वाहनों, पुलों और भारी इंजीनियरिंग संरचनाओं में अलग अलग ग्रेड के बोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखिए, बोल्ट जितना मजबूत होगा, मशीन उतनी ही सुरक्षित और भरोसेमंद होगी, क्योंकि कई बार पूरी मशीन की मजबूती एक छोटे से बोल्ट पर निर्भर करती है। ऐसी ही रोचक इंजीनियरिंग और टेक्निकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।